आप भी जानना चाहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव के कितने यूज़ होते हैं, तो इस वीडियो में आपको टोटल में 12 जो मुख्य इस्तेमाल है ना, ज़्यादातर जो यूज़ होते रहते हैं वो मैं यहाँ पर 12 यूजेस बताऊँगी टू प्लस इन्फिनेटिव के। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है पर्पस। ठीक है, पर्पस वाला यूज़ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का उद्देश्य। किसी काम को करने का उद्देश्य बताने के लिए टू प्लस वी1 का प्रयोग किया जाता है, टू इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी काम को करने का उद्देश्य बताते हैं ना, पर्पस बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल, आई केम यानी कि मैं आया, तो मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य क्या है, आई केम टू स्टडी यानी कि पढ़ने, तो पढ़ना मेरा यहाँ पर जो है पर्पस है, उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है इन्फिनेटिव कि आया, तो क्यों आया, पढ़ने। ठीक है, वह पानी पीने गया, ही वेंट टू, वो गया, तो क्यों गया, पानी पीने के लिए, तो वहाँ जाने का उसका उद्देश्य, पर्पस क्या था, पानी पीना। ठीक है, टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में जो मुख्य क्रिया है ना, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये पर्पस बताता है। जैसे ये जो वर्ब है ना, क्रिया यानी केम आने का क्या पर्पस है, वेंट जाने का क्या पर्पस है, तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लग गया। जैसे कि यहाँ है टू स्टडी, टू ड्रिंक, पर्पस उद्देश्य बताया जा रहा है। पहला हो गया पर्पस, जब उद्देश्य बताते हैं। दूसरा है सब्जेक्ट, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाक्य की शुरुआत में आकर काम को कर्ता बनाता है, यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो यहाँ पर ये इसका काम है टू प्लस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट बनकर आना। जैसे कि अंग्रेज़ी सीखना महत्वपूर्ण है, टू लर्न इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, सुबह जल्दी उठना अच्छा है, टू वेक अप अर्ली इज़ गुड। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि सब्जेक्ट तो आपने जैसे कि किसी का नाम ये सभी सुने हुए हैं ना, तो यहाँ पर अगर किसी क्रिया को, जैसे टू लर्न हो गया, टू वेकअप है, अगर इसको हमको सब्जेक्ट बनाना है, कर्ता बनाना है, तो हमको टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि किसी क्रिया को, किसी काम को भी हम सब्जेक्ट के रूप में टू प्लस इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो टू लर्न, टू वेकअप यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, कर्ता के रूप में है। फिर है कि सब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं, जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया के बाद आकर उसका कर्म बनता है। जैसे कि मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वह डॉक्टर बनना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो टू लर्न, टू बिकम ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। भाई आई वॉन्ट क्या है, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, ही वॉन्ट्स वह चाहता है, तो क्या चाहता है, बनना। ठीक है, तो एक तरीके से क्या से जब हम वर्ब से पूछते हैं ना, आई वॉन्ट क्या चाहता है, ठीक है, क्या वाला क्वेश्चन करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में आए कि टू लर्न, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ क्या, टू लर्न सीखना, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आए, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा, तो ये इसका इस्तेमाल है। टू लर्न, टू बिकम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं। जो पहला था वो पर्पस के रूप में था, उद्देश्य। क्वेश्चन करके देखें तो समझ में आ जाएगा अगर कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पूरक, जब टू प्लस वी1 सब्जेक्ट या नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट या नाउन हो सकता है ना, तो उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, तो वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है हमारा टू प्लस इन्फिनेटिव। जैसे कि मेरा सपना शिक्षक बनना है, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना है। जैसे कि माई ड्रीम इज़, तो मेरा सपना है, टू बिकम अ टीचर, तो माई ड्रीम इज़ मेरा सपना। ठीक है, मेरा सपना क्या है, तो यहाँ पर इज़ टू बिकम अ टीचर, तो माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ टीचर, यहाँ पर नाउन के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। जैसे उसका लक्ष्य परीक्षा पास करना है। ठीक है, हर गोल इज़ टू पास द एग्ज़ाम, हर गोल इज़ टू पास द एग्ज़ाम। एक तरीके से यहाँ पर भी उसका जो गोल है, उसके लक्ष्य के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। तो क्या है उसका गोल, एग्ज़ाम को पास करना।
ठीक है, एग्ज़ाम को पास करना। तो यहाँ पर टू पास, टू बिकम, ये जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर टू प्लस V1 आता है। टू बिकम, टू पास, ठीक है, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया। फिर है फिफ्थ यूज़ आफ्टर एडजेक्टिव्स, विशेषण के बाद भी आता है, एडजेक्टिव के बाद टू प्लस V1 आता है। जैसे कि मैं आपकी मदद करके खुश हूँ, आई एम हैप्पी। देखिए ये एडजेक्टिव है, इसके बाद में आया ना टू हेल्प यू। वह आपसे मिलकर उत्साहित है, शी इज़ एक्साइटेड टू मीट यू। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए टू हेल्प, टू मीट, ये एक्साइटेड और हैप्पी यहाँ पर विशेषण है, एडजेक्टिव है। इसके बाद में आया ना टू प्लस V1, तो टू हेल्प, टू मीट, एडजेक्टिव के बाद आया इन्फिनेटिव है। फिर है नंबर 6 पर आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, हु आदि के बाद ये टू प्लस इन्फिनेटिव आता है। जैसे कि मुझे पता है क्या करना है, आई नो व्हाट टू डू, ठीक है, आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स। उसे पता है कहाँ जाना है, शी नोज़ वेयर टू गो, तो टू डू, टू गो, ये क्वेश्चन वर्ड्स के बाद आया इन्फिनेटिव है। अगला यूज़ है 7th नंबर पर आफ्टर नाउन्स, यानी कि नाउन के बाद इन्फिनेटिव आकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे मेरे पास पढ़ने के लिए किताब है, तो आई हैव अ बुक, इस बुक नाउन के बाद। अब इसकी विशेषता बताता है ना, बुक किस लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए। उसके पास लिखने के लिए एक पेन है, तो ही हैज़ अ पेन, पेन किस लिए, टू राइट विद, ठीक है। तो ही हैज़ अ पेन, आई हैव अ बुक, तो यहाँ पर बुक और पेन तो क्या है, नाउन है। तो नाउन के बाद में इन्फिनेटिव आया है, जैसे टू रीड, टू राइट, उसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की जानकारी दे रहा है। नंबर 8 पर है रिजल्ट, यानी कि परिणाम। किसी घटना के परिणाम को दिखाने के लिए, कोई घटना है ना, उसका रिजल्ट, परिणाम दिखाने के लिए भी ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव। जैसे वह बड़ा होकर डॉक्टर बन गया, ठीक है, डॉक्टर बोलेंगे इसको, तो वह बड़ा होकर डॉक्टर बन गया। ही ग्रू अप टू बिकम अ डॉक्टर, यानी वह बड़ा हुआ और डॉक्टर बन गया। बड़ा होने के बाद उसका रिजल्ट, बड़ा होने के बाद क्या बना, रिजल्ट, परिणाम, टू बिकम अ डॉक्टर। उसने मेहनत की और सफल हुआ। ही वर्कड हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल, यानी उसने मेहनत की और सफल हुआ। तो मेहनत की, उसका क्या परिणाम निकला, रिजल्ट, टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है। वह बड़ा होकर, बड़ा हुआ, उसके बाद क्या परिणाम निकला, टू बिकम अ डॉक्टर, बड़ा होकर क्या बना, डॉक्टर बना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पर रिजल्ट यानी कोई घटना है, फिर उसके बाद में उसका परिणाम दिखाना हो, तो वहाँ पर टू इन्फिनेटिव, तो टू बिकम, रिजल्ट, परिणाम दिखा रहा है। 9th नंबर पर है हमारा टू, ठीक है, TOO वाला प्लस एडजेक्टिव रहेगा और फिर टू आएगा। जब कोई काम करना बहुत ज़्यादा होने के कारण संभव न हो, बहुत ज़्यादा होने के कारण संभव न हो। जैसे कि बाहर जाने के लिए बहुत गर्मी है, भाई बाहर जाना जो है संभव नहीं है, क्या है, वो काम है वो ज़्यादा है। अब काम क्या है, बहुत गर्मी जो है ना वो ज़्यादा है, ऐसा तो संभव नहीं है बाहर जाना। इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड, इट इज़ टू हॉट टू गो आउटसाइड यहाँ पर, ठीक है। ये हॉट यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है। फिर देखिए टू गो इन्फिनेटिव है, टू के साथ इन्फिनेटिव। यह डिब्बा उठाने के लिए बहुत भारी है, बहुत गर्मी है। देखिए सेंटेंसेस को पहचाने, दिस बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, दिस बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट। तो टू गो, टू लिफ्ट है ना, टू कंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पर यूज़ हुआ है। टू, फिर एडजेक्टिव, फिर टू प्लस इन्फिनेटिव, इस तरीके के सेंटेंसेस में भी हमारा आता है टू प्लस इन्फिनेटिव। नंबर 10 पर है एडजेक्टिव इनफ और टू। जब कोई व्यक्ति या चीज़ किसी काम के लिए पर्याप्त हो, यानी कि इनफ हो, तो यहाँ पर जैसे वह गाड़ी चलाने के लिए पर्याप्त बड़ी है, ठीक है, पर्याप्त है, पर्याप्त बड़ी है कि वो गाड़ी चला सकती है, ऐसा। तो शी इज़ ओल्ड इनफ टू ड्राइव, शी इज़ ओल्ड, यहाँ पर देखिए ओल्ड एडजेक्टिव है, इनफ टू ड्राइव, ये हमारा इनफ वाला
कॉन्स्ट्रक्शन रहता है, फ्रेमिंग रहती है। तुम यह काम करने के लिए पर्याप्त समझदार हो, इतने इनफ, ठीक है। यू आर वाइज, देखिए यहाँ पर वाइज हमारा एडजेक्टिव है। यू आर वाइज इनफ टू डू दिस वर्क, यू आर वाइज इनफ टू डू दिस वर्क। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव, इनफ प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। नंबर 11 पर हम देखेंगे पैसिव इन्फिनेटिव, जब काम होना दिखाया जाए, करने वाले महत्वपूर्ण न हो, बस पैसिव इन्फिनेटिव रहता है ना। काम आज पूरा किया जाना है, द वर्क इज़ टू बी, इज़ टू बी, यहाँ पर देखिए टू बी कंप्लीटेड टुडे, पत्र भेजा जाना है, कोई काम किया जाना है, तो टू बी, टू इन्फिनेटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बी वाला, ठीक है, पैसिव इन्फिनेटिव। जैसे पत्र भेजा जाना है, कोई काम किया जाना है, द लेटर इज़ टू बी सेंट, टू बी कंप्लीटेड, टू बी सेंट, पैसिव इन्फिनेटिव। तो इस तरीके के पैसिव इन्फिनेटिव में जो सेंटेंसेस बनते हैं, तो यहाँ पर टू बी वर्ब के बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर देखिए यहाँ पर 12 नंबर परफेक्ट इन्फिनेटिव, जब टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले पूरा हो चुका काम दिखाया जाए। लगता है उसने काम पूरा कर लिया। अब जब ये आप इन्फिनेटिव में उसके पार्ट्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर रहता है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहला पूरा हो चुका काम दिखाया जाए, इससे पहला पूरा कोई काम हो चुका है ना, वो दिखाया जाए। जैसे लगता है उसने काम पूरा कर लिया है, ही सीम्स टू हैव फिनिश्ड द वर्क, ही सीम्स टू हैव फिनिश्ड द वर्क। लगता है वे पहले ही पहुंच चुके हैं, दे अपेयर टू हैव अराइव्ड ऑलरेडी, दे अपेयर टू हैव अराइव्ड ऑलरेडी। तो यहाँ पर जैसे टू हैव फिनिश्ड, टू हैव अराइव्ड, परफेक्ट इन्फिनेटिव है। यहाँ पर मैंने बता दिया है कि परफेक्ट इन्फिनेटिव जो है, इसमें भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पर हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही है एक तरीके से, टू के बाद में बेस फॉर्म आती है, तो यह हैव ही आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये एक प्लेस है, मैंने ऐसे बताया। अब इसके लिए आपको कंप्लीट इन्फिनेटिव पढ़ेंगे ना, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, तो ये आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो इस तरीके से टोटल 12 यूजेस मैंने बताए कि कहाँ कहाँ पर ये हमको 2+V1 इन्फिनेटिव दिखाई देता है।